नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आर्डर और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 36। ऑर्किड घाटी की धुंध में प्रेमनगर को अपने आगोश में ले लिया था और वहीं पर हेमांग और सौम्या अपने घर लौटे थे। उनके दिलों में स्मृति के गायब होने का दर्द अभी भी बहुत ज़्यादा चुभ रहा था, लेकिन उस रात उनकी बाहों में एक दूसरे का प्यार एक गहरी शक्ति बन गया था। सौम्या हेमांग की बाहों में सिमटी थी, उसकी साड़ू का पल्लू हेमांग की उंगलियों में उलझा हुआ था। उसकी सांसें तेज थी और उसका सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। हेमांग, तुमने राहुल और कैथरीन के लिए जो किया वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी ममता थी, जैसे वो हेमांग की हर अच्छाई को अपने दिल में समेट लेना चाहती हो। हेमांग ने सौम्या को अपनी गोद में उठाया और उसकी मजबूत बाहें सौम्या की कमर को कसकर जकड़ रही थीं। उसके सीने की गर्मी सौम्या के जिस्म को छू रही थी, जैसे उसे हर डर से बचा लेना चाहता हो। सौम्या, प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, उनका भी और हमारा भी, उसने गहरी जुनूनी आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में एक ऐसी चाहत थी जो सौम्या के दिल को छू गई। उसने सौम्या को बिस्तर पर लिटाया। उसकी उंगलियां सौम्या की साड़ी के पल्लू को हल्के हल्के सरका रही थी। सौम्या की पतली कमर चांदनी से चमक उठी। उसकी त्वचा पर एक हल्की सी हिरन दौड़ गई। हेमांग उसके पास लेट गया। उसकी सांसें सौम्या की गर्दन पर गर्म हवा की तरह छू रही थी। सौम्या ने हेमांग की बाहों में अपना सिर टिकाया। उसकी उंगलियां हेमांग की शर्ट के बटन पर हल्के हल्के नाच रही थी। हेमांग, तुम मेरे लिए वो चांद हो जो हर रात को रोशन करता है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक मादक राग था। हेमांग ने सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां उसके गालों पर रेशम की तरह फिसल रही थी। और तुम मेरे लिए वो तारा हो जो हर अंधेरे में चमकता है, उसने कहा। उसकी सांसें सौम्या की सांसों से टकरा रही थी। उसने सौम्या के होठों को अपने करीब लाया और उनका किस उस शांत रात में एक गहरी कविता बन गया। सौम्या की जीभ हेमांग के होठों के बीच फिसल गई और उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। हेमांग की उंगलियां सौम्या की साड़ी के नीचे फिसल रही थी और उसकी नरम थाइस पर एक गहरी लकीर खींच रही थी। सौम्या की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। उसका जिस्म हेमांग की हर छुअन पर कांप रहा था। हेमांग, मुझे तुम में डूब जाने का मन करता है, उसने सिसकते हुए कहा। उसकी आंखें बंद थी और उसकी सांसें एक मधुर राग बन रही थी। हेमांग ने सौम्या की कमर को और कसकर जकड़ा। उसका सीना सौम्या की त्वचा से टकरा रहा था। सौम्या, तुम मेरे लिए वो समंदर हो जिसमें मैं हमेशा डूबना चाहता हूँ, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें सौम्या की गर्दन पर आग बरसा रही थी। सौम्या ने हेमांग की शर्ट को खींचा। उसकी उंगलियां उसकी सख्त मांसपेशियों पर फिसल रही थी। हेमांग, तुम्हारी गर्मी मेरे जिस्म को जला रही है, उसने कहा। उसकी सांसें हेमांग की त्वचा पर मादक नृत्य नाच की तरह थिरक सी रही थी। हेमांग ने सौम्या के गले पर होंठ फेरते हुए नीचे की ओर बढ़ा और उसने नर्म त्वचा पर एक गर्म किस किया। सौम्या की सिसकियां और तेज हो गई। उसकी उंगलियां हेमांग के बालों में उलझ गईं। हेमांग, तुम मुझे अपनी इन बाहों में हमेशा के लिए कैद कर लो, उसने फुसफुसाया। उसका जिस्म हेमांग की हर छुअन पर थरथरा रहा था। हेमांग की उंगलियां सौम्या के सीने पर फिसल रही थी। उसकी त्वचा पर एक गहरी लकीर खींच रही थी। सौम्या, तुम मेरे लिए वो जादू हो जो मुझे पागल कर देता है, उसने कहा। उसकी सांसें सौम्या की त्वचा पर एक मादक आलम बना रही थी। सौम्या ने हेमांग की पीठ पर नाखून गड़ाया और उसे और करीब खींचते हुए धीरे से कहा, हेमांग, मुझे तुम में खो जाने दो, उसने सिसकते हुए ये बातें कही। उसकी सांसें एक जुनूनी तूफान बन गई, लेकिन तभी खिड़की से एक तेज आहट ने उनकी दुनिया को हिला दिया। हेमांग की सांसें थम गईं। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और सौम्या को पीछे खींचा। कौन है वहाँ? उसने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखें अंधेरे में किसी खतरे को तलाश रही थी। सौम्या की सांसें तेज थीं। उसकी उंगलियां हेमांग की बाह को कसकर पकड़े हुए थी। खिड़की के पास एक नोट पड़ा था। स्मृति मेरे पास है, गहना दो। सौम्या की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें डर और दर्द से भर गईं। हेमांग, माँ, अब क्या? उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे उसका दिल टूटने की कगार पर हो। हेमांग ने सौम्या को गले से लगाया। उसका सीना सौम्या की नर्म त्वचा से टकरा रहा था। सौम्या, मैं अभी जाता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी कसम थी। सौम्या ने हेमांग का हाथ थामा। उसकी उंगलियां उसकी हथेली को कसकर जकड़ रही थी। मैं भी चलूँगी, उसने जिद भरे स्वर में कहा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक गहरी ताकत भी थी। हेमांग ने सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियों उसके गालों पर हल्के हल्के नाच रही थी। सौम्या, तो मेरी ताकत हो, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें सौम्या की सांसों से टकरा रही थी। उसने सौम्या के होठों पर एक गहरा किस किया। उसकी सांसें और उसी पल में उनकी सांसें एक दूसरे में मिली और इस खतरनाक से पल में उनका प्यार एक नई जंग के लिए तैयार हो रहा था। सौम्या ने हेमांग की छाती पर अपना सिर टिकाया
और उसकी सांसें हिमांग की गर्मी में डूब रही थी। हिमांग, क्या तुम मेरे लिए मुझे सिर्फ एक बार डॉक्टर हंसा के पास ले चलोगे? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में एक गहरी बेचैनी थी। हिमांग ने सौम्या को कसकर गले लगाया। उसकी सांसें सौम्या के कानों को छू रही थी। सौम्या, मैं PLR पर विश्वास नहीं करता। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके पीछे गहरा राज है जो मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। लेकिन मैं तुमसे जेन्युइन लव करता हूँ, इसीलिए तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें डॉक्टर हंसा के पास ज़रूर ले चलूँगा, उसने प्यार भरे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी कसम थी। सौम्या की आंखें नम थीं। उसने हिमांग की छाती पर एक नर्म किस किया। हिमांग, तुम मेरे लिए वो सूरज हो जो हर अंधेरे को रोशन करता है, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें हिमांग की त्वचा पर गर्म हवा की तरह छू रही थीं। हिमांग ने अपनी पिस्तौल उठाई और सौम्या का हाथ थामा। चलो सौम्या, हमें अभी निकलना होगा, उसने कहा। वे घर से बाहर निकले जहाँ धुंध ऑर्किड सिटी को अपने आगोश में ले रही थी। उसकी आंखें जंगल के खतरे को तलाश रही थी। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। बताऊंगी कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, आखिर क्या निकला उसमें, सौम्या क्यों करवाना चाहती थी। ये सारे राज आने वाले चैप्टर में खुलेंगे। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।